अच्छा, आज के इस तजिए में हम सीधा उस डिजिटल टूल बेल्ट के अंदर झांकने वाले हैं जो आज जदीद वेबसाइट डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। ये सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि आजकल एक तेज और ताकतवर वेबसाइट बनाना सिर्फ चंद टेम्पलेट्स सेट करने का नाम नहीं रहा। ये दरअसल मुकम्मल और एडवांस टूल्स के सही कॉम्बिनेशन का खेल है। तो चलिए इस पूरे इकोसिस्टम की पेचीदगियों को एक साथ मिलकर समझते हैं। अब सबसे पहला और अहम सवाल जो इन सोर्सेस से उभरता है वो ये है, आखिर एक वर्डप्रेस साइट को वाकई जदीद बनाती क्या चीज़ है? देखिए, सिर्फ एक खूबसूरत डिज़ाइन अब काफ़ी नहीं रहा। असल जादू तो उसके पीछे काम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, कारकर्दगी और उन छुपी हुई पेचीदगियों में है जो एक आम सी साइट को एक बेहद प्रोफेशनल और फास्ट एक्सपीरियंस में तब्दील कर देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मरहले की, लोकल डेवलपमेंट की बुनियाद। अब ज़रा इस बात पर गौर करें कि एक वेबसाइट के इंटरनेट पर लाइव होने से पहले ही कितने ज़बरदस्त सैंडबॉक्स ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मुकम्मल ऑफलाइन एनवायरनमेंट दरकार हो जहां अपाचे और एनजिनेक्स की ताकत हो तो लोकल WP एक बेहतरीन चॉइस है। और अगर फौरी क्लाउड टेस्टिंग करनी हो तो InstaWP या इन ब्राउज़र प्लेग्राउंड जैसे टूल्स किसी जादू से कम नहीं। ये पहला कदम ही डेवलपमेंट को बेहद आसान और फास्ट बना देता है। और यहाँ WP CLI की ताकत सामने आती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अब आम डैशबोर्ड में घंटों क्लिक्स करने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह फास्ट कमांड लाइन सिंटैक्स ने ले ली है। सिर्फ एक लाइन का कोड लिखें और प्लगइन्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं या बिना phpMyAdmin के डेटाबेस मैनेज किया जा सकता है। ये लिटरली डेवलपमेंट की रफ्तार को दुगना कर देता है। बुनियाद रखने के बाद अब हम आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, पेज बिल्डर का इंतखाब। बिल्डर्स के हवाले से हमेशा एक बहस रहती है, लेकिन अगर हकाइक का मुवाजना किया जाए तो हर एक का अपना फ़ायदा है। जैसे ब्रिक्स को देख लें, यह हाई परफॉर्मेंस और क्लीन कोड पर फोकस करता है। दूसरी तरफ एलिमेंटर है जिसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, हालांकि ये थोड़ा हैवी हो सकता है। फिर बीवर बिल्डर है जो अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जबकि डिवी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स की वजह से रैपिड बिल्ड्स में बहुत मदद देता है। हर बिल्डर की अपनी एक मखसूस जगह है। इस मार्केट में कुछ नए मुतबादल भी तेज़ी से उभर रहे हैं। ब्रेकडाउन्स इसकी एक अच्छी मिसाल है। ये बेसिकली एक मॉडर्न विजुअल बिल्डिंग का तजर्बा पेश करता है और ख़ास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है जो मार्केटिंग फनल्स पर फोकस करते हैं। ये दरअसल विजुअल एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। लेकिन अगर रिवायती बिल्डर से बात ना बने तो यहाँ हम आर्किटेक्चर के तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं, हेडलेस वर्डप्रेस। ये दरअसल इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हेडलेस का बुनियादी मतलब ये है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बैक एंड को उसके फ्रंट एंड, यानी जहां वेबसाइट एक्चुअली नजर आती है, उससे बिल्कुल अलग कर दिया जाए। डेटाबेस सिर्फ मालूमात जमा करने का एक हब बन जाता है और एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेमवर्क उस डेटा को विजुअली पेश करता है। ये अप्रोच साइट्स को इंतहाई तेज और फ्लेक्सिबल बनाती है। और इस डीकपल्ड प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा फ्लो रेकमेंड किया जाता है वो वाकई दिलचस्प है। पहले WP GraphQL के जरिए डेटा निकाला जाता है, फिर एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स उस कस्टम डेटा को एक मखसूस स्ट्रक्चर देता है। उसके बाद Faust.js डेटा फेचिंग और प्रीव्यूज़ को संभालता है और आखिर में React या Next.js को इस्तेमाल करके स्क्रीन पर फाइनल आउटपुट रेंडर किया जाता है। ये बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद हमारा अगला मरहला आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स, क्योंकि साइट पर ट्रैफिक लाना भी तो ज़रूरी है। यहाँ हम इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम देखते हैं, योस्ट और रैंक मैथ। योस्ट अपने गाइडेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम के लिए बहुत मशहूर है, जो स्ट्रिक्ट कंटेंट एनालिसिस करता है, जबकि रैंक मैथ अपनी एक अलग अप्रोच रखता है। ये अपने वसी फ्री फीचर्स, स्केलेबिलिटी और एक ज़बरदस्त सेटिंग्स इंपोर्टर के साथ एक मजबूत मुकाबिल बनकर सामने आता है। दोनों का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। लेकिन बात सिर्फ इन दो तक महदूद नहीं, सोर्सेज में और भी स्पेशलाइज्ड यूटिलिटीज़ का जिक्र है, जैसे स्क्वाडली SEO जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिफाइड लर्निंग इस्तेमाल करता है, या फिर स्लिम SEO जो नई शुरुआत करने वालों के लिए इंतहाई लाइटवेट और आसान है। मतलब तजुर्बा जो भी हो, इस वसी टूल बेल्ट में हर मकसद के लिए एक बेहतरीन टूल ज़रूर मौजूद है। अब चलते हैं अपने आखिरी और बेहद अहम मरहले की तरफ, डिबगिंग और साइट की कारकर्दगी। एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो के लिए साइट की हिडन एरर्स को समझना लाजमी है। ये डिबगिंग कॉन्स्टेंट्स जैसे कि WP_debug और WP_debug_log इसी मकसद के लिए हैं। इन कोड्स को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करने से साइट के पीछे छुपी हुई गलतियां सामने आ जाती हैं और डेटाबेस की रफ्तार जानने के लिए सेव क्वेरीज जैसा टूल वाकई अहम किरदार अदा करता है।
परफॉर्मेंस की बात हो तो ट्रांजिएंट्स को समझना ज़रूरी है। ये बेसिकली डेटाबेस में महफूज किया गया आर्जी कैश्ड डेटा होता है। हालांकि ये साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन पुराना डेटा इकट्ठा होने से साइट स्लो भी हो सकती है। इसीलिए ट्रांजिएंट्स मैनेजर जैसे टूल्स बहुत मुफीद होते हैं ताकि पुरानी और गैर ज़रूरी मालूमात को वक्त पर साफ किया जा सके। और इस आखिरी फेज को मुकम्मल करता है एक डायग्नोस्टिक स्वीट। क्वेरी मॉनिटर स्लो डेटाबेस रिक्वेस्ट को ठीक ठीक पॉइंट आउट करता है, जबकि प्लग इन चेक सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इश्यूज को गहराई में स्कैन करता है। ये टूल्स तसल्ली देते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो हर लिहाज से सिक्योर, तेज और तमाम स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है। तो इस वसी और जदीद इकोसिस्टम को समझने के बाद एक सवाल लाजमी तौर पर जहन में आता है। जिस तेज़ी से हाईली मॉड्यूलर और स्पेशलाइज्ड टूल्स आम हो रहे हैं, क्या फ्यूचर में स्टैंडर्ड मोनोलिथिक सेटअप्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे? क्या वेब डेवलपमेंट अब हमेशा के लिए इन्हीं एडवांस वर्कफ्लोज की तरफ मुंतकिल हो चुकी है? ये वाकई आगे सोचने पे मजबूर कर देता है।